लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, पृथ्वी की आवर्तन गति। उसमें लास्ट क्लास के क्या क्या पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उसको एक बार रिकैप कर लेंगे कि क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे पहला, पृथ्वी की आवर्तन गति किसे कहते हैं, रोटेशन किसे कहते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है तो उसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी की आवर्तन गति। अब पृथ्वी का अक्ष, दूसरा पॉइंट क्या था, पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री सूर्य की तरफ झुका हुआ है, कितने डिग्री, 66.5 डिग्री, ये दूसरा पॉइंट था। उसके बाद पृथ्वी पर कौन सी दिशा में पृथ्वी घूर्णन कर रहा है या पृथ्वी रोटेट हो रहा है, किस तरफ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्या रीजन बताया था मैंने कि इसी कारण से सूर्योदय जो होता है वो किस तरफ होता है, पूर्व से होता है, और सूर्यास्त जो होता है वो पश्चिम की तरफ होता है। चौथा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी जो अक्षांश रेखा है, सबसे पहले सबसे ज्यादा घूर्णन कहाँ महसूस होता है पृथ्वी पर, तो वो होता है कहाँ पर, अक्षांश रेखा जो कि सबसे बीच में स्थित है, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, वहां पर सबसे ज्यादा पृथ्वी का घूर्णन महसूस होता है। और ध्रुवों के पास घूर्णन का रफ्तार जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन करके रखा है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला, दिन और रात का होना, छायावृत्त पृथ्वी के, एक उसके बाद एक सवाल है उसको डिस्कस करेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हमने लिख कर रखा है। अब सबसे पहला पॉइंट जो है वो दिन और रात का होना, ये दिन और रात कैसे होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रयोग से या एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे अपना क्लास, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आपको एक बॉल की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपके घर में एक ग्लोब है तो वो यूज कर सकते हो, और एक टॉर्च की आवश्यकता पड़ेगी या नाइट लैम्प की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप सटीक तरह से समझ सकते हो कि पृथ्वी का रोटेशन कैसे काम करता है या पृथ्वी में घूर्णन का काम कैसे होता है। ठीक है, तो ये लॉकडाउन की स्थिति है तो यहाँ मेरे पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, तो मैंने एक बॉल से पृथ्वी की आकृति का निर्माण, पृथ्वी की आकृति को बनाने का प्रयास किया है, जो ये एक्सिस है, और इस बॉल का यूज करके मैंने पृथ्वी की आकृति को बनाने का कोशिश की है, और एक टॉर्च मैंने रखा है। अब इन दोनों चीजों के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इस टॉर्च के माध्यम से जो लाइट वाले पोर्शन को दिखाएंगे जिस तरफ से सूर्य पृथ्वी पर गिर रहा है, और ऑपोजिट वाले पोर्शन में नाइट होगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये पृथ्वी जो कि 23.5 डिग्री सूर्य की तरफ झुका हुआ, और इसमें 2 पॉइंट्स मैंने लोकेट किया है, एक ए आपको नजर आ रहा होगा और दूसरा बी। तो ये 2 पॉइंट्स किस तरह से, एक पृथ्वी की तरफ सूर्य की तरफ है और दूसरा सूर्य के अपोजिट साइड है, उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना रिसर्च स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाँ ये अब आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक जो बी पॉइंट है उस पर सूर्य की किरण जो है वो सीधे पड़ रही है, और हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री झुकी हुई है। तो धीरे धीरे हम जब बी पॉइंट को रोटेट करते हैं, या पृथ्वी जो है वो धीरे धीरे रोटेट हो रही है, तो बी पॉइंट सूर्य से दूर हटता चला जा रहा है, और धीरे 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 जब ये दूर हटता चला जा रहा है तो ये धीरे धीरे अंधकार की तरफ या अंधेरे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये धीरे धीरे ए पॉइंट जो है वो सूर्य के समीप आ रहा है, तो यहाँ दिन की स्थिति हो रही। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी पे भी 24 घंटे में जिस साइड सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां दिन का अनुभव होता है, और जिस साइड सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहां रात की अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सूर्य के रोटेशन के कारण या पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन और रात की घटना घटती है। इस रिसर्च को या इस प्रयोग को आप घर में भी अपने ग्लोब के माध्यम से कर सकते हैं। इससे जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है, और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दिन और रात की स्थिति कैसे होती है। और एक बार हम डेमो करके दिखाते हैं। ये देखिए, ए पॉइंट पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, इस कारण से इस जगह पर क्या है, इस जगह पर दिन का समय है। और जैसे जैसे ए पॉइंट में रोटेशन हो रहा है पृथ्वी का एक्सिस के आधार पर, तो धीरे धीरे बी पॉइंट जो है वो सामने आ रहा है, तो बी पॉइंट में फिर सूर्य की किरण पड़ रही है, तो वहां दिन की स्थिति है, और ए पॉइंट में अंधकार है, तो रात की स्थिति। इस तरह से दिन और रात का
अनुभव आप कर सकते हैं। और किस कारण से हो रहा है? ये रोटेशन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर है ये पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे छायावृत्त या लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन। लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन कहा जाता है इसे, और हिंदी में छायावृत्त। तो एक डायग्राम के माध्यम से छायावृत्त को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि छायावृत्त असल में होता क्या है। तो जब एक यहाँ हमने डायग्राम बनाया, ये ग्लोब है और ये एक नाइट लैम्प है। ठीक है, अब जब सूर्य की किरणें, इसको बनाया गया सूर्य की किरणों के लिए, तो ये जो लाइट लैम्प जिस तरफ पड़ रहा है, ग्लोब के जिस साइड पड़ रहा है, वहां दिन की अनुभूति हो रही है, और जिसके ऑपोजिट साइड कौन सी स्थिति है? रात। ठीक है, दिन और इधर रात। तो इन दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा मौजूद रहती है जो दिन और रात को अलग करती है। उस काल्पनिक रेखा को ही कहा जाता है छाया वृत्त या लाइन ऑफ एल्यूमिनेशन, जो दिन और रात को अलग दर्शाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर छाया वृत्त में एक साइड दिन दिखाई पड़ेगा और एक साइड रात। तो जो लाइन, इमेजिनरी लाइन दिन और रात को अलग करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? छाया वृत्त। ठीक है, क्लियर? तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, दिन और रात का अनुभव हो गया कैसे होता है, और छाया वृत्त। अब एक सवाल है जो कि काफी आसान सा सवाल है कि पृथ्वी की आवर्तन गति रुक जाने पर क्या होगा? थर्ड सवाल, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर आवर्तन गति, सपोज करो ये पृथ्वी जो है ये रोटेट करते 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 स्थिर हो गई, तो सपोज करो, और एक बार हम इसको रिसर्च को करते हैं कि पृथ्वी जो है वो ए पॉइंट पर आकर रुक गई। सपोज करो पृथ्वी जो है वो ए पॉइंट पर आकर रुक गई, तो क्या होगा? तो ए पॉइंट में कंटिन्यूअसली सन रेज पड़ता रहेगा, सूर्य की किरणें पड़ती रहेगी, और बी पॉइंट में कंटिन्यूअसली अंधेरा रहेगा। तो इसके कारण ए पॉइंट का भाग या ए तरफ की स्थिति में क्या होगा? काफी गर्मी पड़ेगी, है ना? और काफी गर्मी पड़ने के कारण जीवन यहाँ संभव ही नहीं है। और ऑपोजिट साइड में काफी ठंड पड़ेगा, क्योंकि रात होगा ही नहीं, सूर्य की किरणें ही नहीं रहेंगी, तो उसके कारण वहां पर काफी ठंड पड़ेगी, तो वहां भी जीवन संभव नहीं है। तो अगर पृथ्वी का रोटेशन बंद हो जाए या पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए, तो कैसी स्थिति होगी? जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ना ही पेड़ पौधे जीवित रहेंगे और ना ही इंसान जीवित रहेगा। ठीक है, तो अगर ये सवाल आता है कि पृथ्वी में रोटेशन अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, तो आपको क्या कहना है कि जीवन संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक साइड में सूर्य की किरण रहेगी जो कि लगातार उस पर पड़ती हुई नजर आएगी ऐसे, और एक साइड पूरी अंधकार रहेगा। तो वहां सूर्य की किरण नहीं पहुंचने के कारण वहां ना ही वनस्पति उग पाएगी, तो उसके कारण उस तरफ काफी ठंड रहेगा, तो जीवन की अनुभूति ही नहीं हो पाएगी। तीसरा पॉइंट, गुरुत्वाकर्षण बल। आप सपोज करो ये पृथ्वी है और हम लोग इसके ऊपर मान लो इस तरह से स्टेबल है, इस तरह से है। एक छोटा सा चौक ले लेते हैं, मान लो हम लोग इस तरह से हैं, तो जब पृथ्वी ऐसे रोटेट कर रही है, मान लो कोई इंसान ऐसे है ना, तो वो तो गिर जाना चाहिए उसको, नो डाउट, नीचे की तरफ। तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसको पृथ्वी पर चिपकाए रखती है या पृथ्वी से लगे हुए रहते हैं हम लोग? कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ऐसा होता है कि जो भी चीजें पृथ्वी पर है वो पृथ्वी पर लगी हुई रहती है, ये सेंटर से वो हमें अपनी तरफ खींचती है। सपोज करो ये चौक को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आता है। क्यों आता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है पृथ्वी की तरफ खींचने के लिए। तो इस बल को खोज किसने की थी? इस बल का खोज किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने एक रिसर्च किया, या न्यूटन ने चलते फिरते उन्होंने ध्यान दिया कि उनके घर के सामने जो एप्पल का पेड़ था, उसमें से एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिरा। तो उनको लगा कि ऐसा क्यों हुआ कि ये एप्पल जो है वो नीचे की तरफ गिरा, ये तो ऊपर की तरफ भी जा सकता था। तो उन्होंने ये खोज निकाला था कि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर काम करता है, इसी कारण से कोई भी चीज जो है वो नीचे की तरफ खींची हुई आती है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें से दिन और रात, छायावृत्त, पृथ्वी के आवरण गति अगर रुक जाए तो क्या होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल अगर ना हो तो भी क्या हो सकता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। इस पॉइंट्स में जो भी डिफिकल्टीज है ये आप हमसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं,
और बाकी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे बाकी पॉइंट्स। तो आज हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स को देखा और जो जो रिसर्च वर्क या जो जो प्रयोग का काम हमने किया उसे आप जरूर अपने घर में करें, ताकि आपको इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली समझने का मौका मिले। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।